हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बादलों में बिजली क्यों चमकती है, साथ ही बादलों में गड़गड़ाहट क्यों होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ही बिजली के चमकने का सही और सबसे पहले कारण बताया था। जब आकाश में बादल छाए हुए होते हैं तो बादलों में पानी के कण तो होते ही हैं। ये पानी के छोटे छोटे कण एक दूसरे से रगड़ते हैं। इस रगड़ से उनमें घर्षण बल पैदा हो जाता है, जिससे बादल आवेशित हो जाते हैं। आवेशित का मतलब रगड़ से बादलों में कुछ गुण आ जाते हैं। कुछ बादलों पर धनात्मक आवेश आ जाता है तथा कुछ बादलों पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। जब एक धनात्मक आवेशित बादल एक ऋणात्मक आवेशित बादल के पास पहुंचता है, मतलब पॉजिटिव तथा नेगेटिव आवेश एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, तो उनके बीच में लाखों वोल्ट का विद्युत विभवांतर पैदा होता है। अब विद्युत विभवांतर क्या होता है? विद्युत विभवांतर वह होता है जिसके कारण विद्युत धारा बहने लगती है। अब इतने अधिक विभवांतर के कारण इन बादलों के बीच जो वायु होती है उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। जैसे ही विद्युत धारा बहती है तो एक प्रकाश की रेखा सी पैदा होती है। इसे ही हम बिजली का चमकना कहते हैं। अब बात करते हैं बादलों के गड़गड़ाने की। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कैसे बादलों के कारण विद्युत धारा बनती है। विद्युत धारा के कारण बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है। जब विद्युत धारा बनती है तो बहुत अधिक गर्मी होने के कारण वहां की वायु एकदम से फैलती है। जब वायु अचानक से फैलती है तो वायु के असंख्य कण एक दूसरे से टकराते हैं और इस टकराने के कारण उनमें कंपन पैदा होता है। उस कंपन की आवाज को ही हम गड़गड़ाना कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं होती तो एक साथ है, मतलब गड़गड़ाना और चमकना दोनों एक साथ ही होते हैं, लेकिन बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाता है, जबकि ध्वनि होती है उसका वेग 332 मीटर पर सेकेंड ही होता है। जी हाँ, सिर्फ 332 मीटर, जो प्रकाश से बहुत कम होता है। यही कारण है कि रोशनी तो फौरन हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, लेकिन ध्वनि को हमारी कानों तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। आपने कभी सुना होगा कि किसी पेड़ या इमारत पर बिजली गिर गई। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का क्या कारण है? अभी तक आप जान चुके हैं कि आवेशित बादल आखिर होते क्या हैं। कभी कभी जब कोई आवेशित बादल पृथ्वी के किसी ऊंचे पेड़ या ऊंची इमारत के पास से गुजरता है तो बादल का जो आवेश होता है उसके विपरीत आवेश पेड़ या इमारत के ऊपर प्रेरण द्वारा पैदा हो जाता है। ये प्रेरण क्या होता है इसके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। जब इस आवेश की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो वायु में होकर विद्युत धारा एकदम से बनती है, जिससे क्या बिजली चमक उठती है। अब इन इमारतों के बचाव के लिए क्या उपाय हैं? ऊंची इमारतों को इस तरह की बिजली से बचाने के लिए उनके साथ साथ तांबा और किसी धातु की नुकीली छड़ लगा दी जाती है। इन छड़ों को जमीन में गहरा गाड़ दिया जाता है, तो जब कोई आवेशित बादल इस इमारत के पास से गुजरता है तो इमारत पर विपरीत आवेश पैदा करता है, तो ये आवेश छड़ में से होता हुआ पृथ्वी के अंदर चला जाता है और इस प्रकार बिजली गिरने से इमारत बच जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही रोचक फैक्ट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।